हार्दिक की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से क्यों हटाया पांड्या सरनेम? क्या हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक के बीच होने जा रहा है तलाक? क्या हार्दिक की 70% संपत्ति चली जाएगी नताशा के पास? मौजूदा दौर स्टार्टअप्स का दौर है और हर रोज ना जाने कितने सारे नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं। लेकिन एक स्टार्टअप ऐसा है जो बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है और ट्रेंड में भी है, और वो ये है कि पहले एक एस्टैब्लिश्ड वेल्दी एंड रिच लड़के से शादी करो, फिर एक बेबी करो एंड देन इमीडिएटली आफ्टर 2-3 इयर्स बाद उसे डिवोर्स देकर एक भारी भरकम एलिमनी की डिमांड रख दो। क्यों? है ना जीरो फंडिंग पर कूल स्टार्टअप आइडिया। आम भाषा में ऐसे स्टार्टअप्स करने वालियों को गोल्ड डिगर के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट और ट्रेंडिंग स्टोरी का रिव्यू करते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। कहते हैं बुरे वक्त में आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका डाउनफॉल शुरू होता है तो आपका सबसे पसंदीदा शख्स भी आपसे दूरी बनाने लगता है। और ऐसा ही कुछ होते देख रहे हैं हम भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ। इस साल आईपीएल का उनका एक सीजन खराब क्या हुआ, दुनिया भर का ट्रोल उन्हें फेस करना ही पड़ा। लेकिन अब उनकी मोहब्बत नताशा भी उनसे तलाक लेने जा रही, ऐसी चर्चा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों हार्दिक पांड्या के फैंस के मन में उठ रहे हैं और ये सवाल उठने लाजमी भी है, क्योंकि जब नताशा से मीडिया कर्मियों ने उनके तलाक को लेकर उनसे सवाल किया तो वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। नताशा की इस एटीट्यूड ने इतना तो जाहिर कर दिया है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दोनों के बीच। तो दोस्तों, यही है आजकल की मोहब्बत। जरा सा बुरा वक्त आया, रिश्तों से पहले मोहब्बत साथ छोड़ देती है। खैर, चलिए पहले जान लेते हैं कि दोनों के बीच तलाक की खबरों को हवा कहां और कैसे मिली। हुआ ये कि हार्दिक की पत्नी नताशा ने अपनी इंस्टाग्राम बायो से पांड्या सरनेम हटा दिया। साथ ही उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ अपनी सभी फोटोज को भी डिलीट कर दिया। नताशा का पहले इंस्टाग्राम पर नाम नताशा स्टेनकोविक पांड्या था। अब उन्होंने पांड्या सरनेम अपनी आईडी से हटा दिया। इसके बाद दोनों के अलग होने की खबरें और तेज हो गई। वहीं नताशा के बर्थडे पर भी हार्दिक पांड्या ने कोई पोस्ट नहीं किया। इसके बाद दोनों के साथ में भी नहीं देखा गया। बस यहीं से हवा उड़ी कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और शायद दोनों जल्द ही एक दूसरे से अपनी राहें अलग करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि नताशा और हार्दिक के बीच तलाक की जो खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई उनमें कितनी सच्चाई है। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन हुआ करते थे। 2023 आईपीएल में गुजरात टाइटंस के जितने भी मैच हुए उनमें ज्यादातर मैचों में नताशा को हार्दिक के लिए चीयर करते हुए देखा गया। लेकिन इस साल हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन के तौर पर खेले, जो शायद उनके लिए सबसे मनहूस साबित हुआ। मुंबई इंडियंस के कैप्टन के तौर पर हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। आलम यह रहा कि सीजन की बाहर होने वाली पहली टीम मुंबई इंडियंस ही बनी। मुंबई इंडियंस का अब तक का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये गौर की गई कि हार्दिक की पत्नी नताशा एक भी मैच में नहीं पहुंची, जिसने दोनों के बीच तलाक की खबरों को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। खैर, दोनों के तलाक के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नताशा स्टेनकोविक ने हार्दिक के सामने उनकी संपत्ति का 70% हिस्सा देने की मांग रखी। यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो हार्दिक पांड्या के पास शायद बहुत ज्यादा नहीं बचेगा। लेकिन हार्दिक पांड्या भी बड़े खिलाड़ी निकले। उन्होंने कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा है जिसकी वजह से तलाक होने के सिचुएशन में नताशा के हाथ ज्यादा कुछ तो नहीं लगने वाला। दरअसल सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या के इंटरव्यू का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हार्दिक ने जो कुछ कहा है उससे साफ हो जाता है कि उन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर पहले ही पूरा प्लान तैयार कर रखा है। So my father के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। Mother is most important, यार। सब उनके नाम पे है। From having a car to having a house to everything। अलग मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा। 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। इस वीडियो में हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी कमाया है या खरीदा है वो सब कुछ मेरी माँ के नाम पर है। उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम पर कुछ नहीं लूंगा क्योंकि आगे जाकर मुझे किसी को 50% भी नहीं देना। मैं किसी को 50% नहीं दे सकता, ये मुझे बहुत चुभेगा और सब कुछ तुम लोगों के नाम पर रहे ताकि मेरा कुछ ज्यादा जाए ही नहीं। तो भैया, इतना तो साफ होता है कि हार्दिक पांड्या एक विजनरी पर्सन है। वैसे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, क्या आपको मालूम है कि नताशा स्टेनकोविक हार्दिक से तलाक की खबरों के बीच एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट हो रही है। ये मिस्ट्री मैन कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस दिशा पाटनी की दोस्त और फिटनेस ट्रेनर एलेक्जेंडर इलिक है। तो क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ, है ना? तो भैया, इसलिए कहा जाता है कि दुश्मन मिले 1000 पर बीवी ना मिले खराब।
शुरुआत में जो हमने गोल्ड डिगर की बात की थी ना, इसकी लीड हीरोइन कोई और नहीं बल्कि नताशा स्टेनकोविक ही है।